Dear students, welcome to the English YouTube channel. Today we will see the second part of the great nut coconut. तो प्रिय छात्रों, आज हम लोग द ग्रेट कोकोनट का सेकेंड पार्ट देखेंगे. सो लेट्स सी. द श्रेडेड copra can be used by bakers and confectioners in the making of cakes and sweets. अर्थात जो श्रेडेड कोपरा है, श्रेडेड इट मीन्स जब नारियल को छोटे छोटे भागों में उसको ग्रेट किया जाता है, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है. दैट इज कॉल्ड श्रेडेड. कोपरा कैन बी, वही श्रेडेड किया हुआ ही कोपरा कहा जाता है. कैन बी यूज्ड बाय बेकर्स एंड कॉन्फेक्शनर्स. यहाँ पर जो बेकर्स मीन्स है नॉन बाय, अर्थात बेकर इट मीन्स अ पर्सन हु बेक्स द केक आइटम्स. It's called bakers. And confectioner means a person who make sweets items. That is a person who made confectionaries items, अर्थात मिठाई वाला या हलवाई वाला. In the making of cakes and sweets. तो ये जो श्रेडेड कोपरा है इसको बेकर्स या फिर कन्फेक्शनर्स अपना केक और मिठाई बनाने के लिए यूज़ करते हैं. द फाइबर सराउंडेड द नट कैन बी यूज्ड टू मेक रोप्स, मैट्स, ब्रशेस एंड ब्रूम्स. जो नारियल के ऊपर से जो फाइबर रहते हैं, रेशे रहते हैं, इसको और भी कई कामों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रोप्स रस्सी बनाने में, मैट्स चटाई बनाने में, ब्रशेस एंड ब्रूम्स. साथ ही साथ ब्रश कई प्रकार के ऐसे जो फाइबर्स हैं, रेशे हैं नारियल के, उससे ब्रश भी बनाए जाते हैं. साथ ही उससे ब्रूम्स, हम लोग अपने घरों में नारियल के लंबे जो झाड़ू होते हैं उनको यूज़ करते हैं. तो ये सभी नारियल के प्रयोग हैं. इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड as an excellent stuffing for cushion. इसका प्रयोग और भी कई कामों में होता है, जैसे कि स्टफिंग ऑफ कुशन. कुशन मीन्स तकिया है, उसको स्टफ करने में, दैट इज उसको तकिया के अंदर जो रुई गद्दा रहता है उसको भरने, उसे स्टफ किया जाता है, उसमें भी भर करके तकिया में प्रयोग किया जाता है. पाम लीव्स कैन बी यूज्ड इन वीविंग बास्केट्स एंड थैचिंग. पाम का जो लीव्स है, लीव्स अर्थात जो नारियल के पत्ते हैं, उनका प्रयोग वीविंग बास्केट, वीविंग मीन्स उसको सिलाई करने के लिए, बुनाई करने के लिए, कढ़ाई, सिलाई बुनाई कढ़ाई, दैट इज जो टोकरी बनाया जाता है उसमें काफ़ी कढ़ाई करना या बुनाई करना पड़ता है उसको, तो उससे पिरोने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है. साथ ही साथ थैचिंग, उसमें अलग प्रकार के डिजाइन भी बनाए जाते हैं. द रिब्स ऑफ द लॉन्ग लीव्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कैन बी यूज्ड एज रैप्टर्स. जो उसके रिब्स हैं नारियल में, अर्थात जो उनके पत्ते हैं, उन पत्ते काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं और बीच में एक मोटा डंठल होता है, दैट इज कॉल्ड रिब्स. जिस प्रकार से हमारे शरीर में भी एक रिब्स होता है, रीढ़ की हड्डी, उसी प्रकार से उस नारियल के पत्ते में भी उसका जो मिडिल पोर्शन है उसमें मोटा, थोड़ा मजबूत एक पार्ट होता है जो रिब्स कहते हैं उसको. इसे रैप्टर्स की तरह यूज़ किया जाता है. रैप्टर्स मीन्स द शेड. जब हम कोई भी शेड बनाते हैं, अर्थात छोटा मोटा कहीं पर छाया करने के लिए हम उस नारियल का पत्ता का यूज़ करते हैं, तो रैप्टर्स जो है उनका मोटा रिब्स है, वही वो उसको सहायता करता है बनाने में, कोई भी शेड बनाने के लिए. द फाइबर्स ऑफ द लीव्स आर मेड इनटू हैट्स, बास्केट्स एंड मैट्स. उसका जो फाइबर्स हैं अर्थात रेशे हैं, ऑफ द लीव्स आर मेड, उनका लीव्स हैं, उस लीव्स से हैट्स, टोपी बनाने के लिए, बास्केट, टोकरी बनाने के लिए. The ribs of the long leaves are so strong that they can be used as raptors.
जो पाम ट्रीज हैं अर्थात नारियल के जो ट्री हैं उनका जो रिब्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उनका मिडिल पोर्शन बहुत ही मजबूत होता है, जिसको राफ्टर्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। राफ्टर दैट मीन्स कोई भी शेड बनाने के लिए उनका हम प्रयोग करते हैं। शेड इट मीन्स हम कहीं पर छोटे छोटे छाया करने के लिए हम झोपड़ी टाइप का बनाते हैं, तो इन नारियल के पत्तियों का प्रयोग करते हैं। द फाइबर्स ऑफ द लीव्स आर मेड इनटू हैट्स, बास्केट एंड मैट्स। और ये जो फाइबर्स हैं और पत्ते हैं, इन पत्तियों को हम हैट्स बनाने के लिए, टोपी बनाने के लिए, बास्केट बनाने के लिए और मैट्स, चटाई बनाने के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ जो बनाया गया है, मैट्स भी बनाया गया है फाइबर्स के। The leaf stalks are used as posts of fencing. The leaf stalks are used as the posts of fencing. Posts of fencing it means उसको डिजाइन करने के लिए stalks are used as posts of fencing। जो उसके leaves का स्टॉक होता है उसको फेंसिंग के कामों के लिए, अर्थात उसमें कुछ छोटे छोटे नक्काशी करने के लिए, डिजाइनिंग करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है उसके स्टॉक्स को। The timber of the tree is good for making furniture. Timber of the tree means जो उस ट्री का मेन। The fibers of the leaves are made into hats, baskets and mats. जो फाइबर्स का पत्ता होता है, उनका जो लीव्स हैं, उसको मैट्स बनाने के लिए या फिर बास्केट और हैट्स, टोपी वगैरह उससे बनते हैं। बास्केट, कुछ टोकरियाँ, कुछ चटाई भी बनते हैं। द स्टॉक्स आर यूज्ड एज पोस्ट ऑफ फेंसिंग। उसका जो स्टॉक्स अर्थात जो पत्ते के डंठल हैं, इसको फेंसिंग करने के लिए, पोस्ट ऑफ फेंसिंग मीन्स उनका जो बनाए जाते हैं उनको डिजाइनिंग करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। द टिम्बर ऑफ द ट्री इज गुड फॉर मेकिंग फर्नीचर। टिम्बर ऑफ द ट्री मीन्स जो नारियल का पेड़ का जो मेन तना है, जो मेन तना, उसको फर्नीचर के रूप में भी, क्योंकि उनका मेन तना काफ़ी मोटा होता है, जिसके कारण उसको फर्नीचर बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इन ओल्डन डेज द फ्लैट पीसेस ऑफ पाम लीव्स वेर यूज्ड एज राइटिंग मटेरियल। पुराने समय में जो उसका फ्लैट पीस से फैला हुआ पाम के जो लीव्स हैं, हम सभी देखे हैं कि किस प्रकार से वो पूरा उसका पत्ता फैला हुआ रहता है, तो उनका हम कई प्रकार से उसको लिखने के लिए भी प्रयोग करते थे। जैसे कि पुराने ज़माने में हम देखते थे कि कई ऐसे बर्ड्स के, ऐसे पक्षियों के, उनका जो पंख होता था, उससे लिखने के लिए लोग उस पंख का प्रयोग करते थे। तो सेम थिंग्स यहाँ भी उनका जो फ्लैट जो लिप्स है, उसका लिप्स से यहाँ पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता था। Now let's have a close look at this wonderful fruit which has the following parts. अब हम एक एक पार्ट्स नारियल के बारे में हम देखते हैं। So first one is the outer skin. Outer skin आप जैसे कि पहला चित्र में देख रहे हैं, outer skin ये ऊपरी भाग है नारियल का, उसे आउटर स्किन कहते हैं। द फाइबर्स कवरिंग, जब हम उस आउटर स्किन काफ़ी चिकना होता है, उससे हम जब छुड़ाते हैं अर्थात उसको रिमूव करते हैं, तो हमें उसके बाद फाइबर से मिला हुआ, फाइबर से कवर किया हुआ हम पाते हैं नारियल को, अर्थात उसमें रेशा हम अंदर देखते हैं। थर्ड वन इज द हार्ड वुडी शेल। अगर उस रेशे को, उस फाइबर को हम बाहर निकालते हैं, तो उसके बाद जैसे कि तीसरा नंबर में उसका हार्ड वुडी शेल मिलता है, बहुत ही कठोर परत हम पाते हैं। एंड फोर्थ वन इज द कर्नल। अगर उस कठोर नारियल को तोड़ते हैं तो हम अगला पार्ट्स जो होता है वो कर्नल कहलाता है, अर्थात इनर पार्ट ऑफ द कोकोनट,
जो अंदर का सबसे जो कोमल पार्ट रहता है, जो सबसे सॉफ्ट होता है, जिसे हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड कर्नल। एंड द फिफ्थ वन इज द लिक्विड और द मिल्क। जो पांचवा फिगर में है वो जब नारियल कच्चा रहता है, अर्थात वो मैच्योर पूरी तरीके से नहीं होता, तो उसमें हम कोकोनट ऑयल पाते हैं, जिसे हम ड्रिंक करने के लिए प्रयोग करते हैं, पीने के लिए प्रयोग करते हैं। सिक्स वन इज द सीड फ्रॉम विच अ न्यू कोकोनट कैन ग्रो। और जो सिक्स पिक्चर है, अर्थात छठवां पिक्चर में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें छोटा सा एक दाना टाइप का दिख रहा है, दैट इज द सीड ऑफ द कोकोनट। और यही एक पौधा को उगाने में, जन्म होने में मदद करता है। इफ वी लुक एट द नैरो एंड ऑफ द coconut, we notice 3 little brown pits on the surface. इस नारियल में हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ जो तीसरा नंबर का पिक्चर है, उसमें यहाँ 3 कुछ ऐसे स्पॉट, कुछ फिगर दिख रहे हैं, 3 निशान हैं। तो ये निशान उस हार्ड शेल के ऊपर रहता है। बट द थर्ड वन हैज़ अ थिन कवरिंग। उसमें जो 3 निशान है, उसमें से दूसरा 2 निशान बहुत ही हार्ड होते हैं, और जो तीसरा निशान है वो थोड़ा लचीला होता है, कोमल होता है, जहाँ से ये पौधा बाहर निकलता है। People often do this, let out the milk before cracking the shell. लोग उस जो पतला शेल वाला जो निशान है, लोग उसी से अपना जो पॉकेट नाइफ अर्थात कोई भी नुकीला चीज़ से उसको आसानी से खोल करके मिल्क को या फिर वाटर को बाहर निकाल पाते हैं। Inside there is a small knob buried in the kernel. This knob is the seed from which a new coconut can grow. और उसके अंदर जो नारियल का जहाँ 3 जो स्पॉट थे, निशान थे, वहाँ 3 स्पॉट में से एक था जो बहुत ही कोमल होता है, वो लचीला पार्ट होता है। अगर हम उससे तोड़ते हैं तो वहाँ पर हमको एक स्मॉल नॉब दिखता है, छोटा सा गोला टाइप का मिलेगा, जो कि बीज के रूप में होता है। और यही बीज एक नया पौधा को जन्म देने में, नया पौधा बढ़ने में मदद करता है। द सीड इज सराउंडेड बाय अ हार्ड शेल एंड कैंट गेट वाटर फ्रॉम द आउटसाइड। जो सीड है वो चारों तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेल से कवर किया होता है, जो कि बाहर से उसे पानी मिलने में उसको पानी नहीं मिल पाता है। Therefore nature has provided a good supply of water for it from the inside of the nut. क्योंकि नारियल के बाहर से तो पूरी तरीके से वो हार्ड शेल से कवर किया हो रहता है, जिसके कारण बाहर से उसे किसी प्रकार का पानी नहीं मिल पाता है। इसीलिए उसे जो भी वाटर का सप्लाई या फूड का सप्लाई होता है, उसे अंदर से ही मिलता है, नारियल के अंदर से ही। द कर्नल ऑफ द नट ऑल्सो सर्व्स एज फूड फॉर द यंग प्लांट। और जो कर्नल है, वही जो सॉफ्ट पार्ट ऑफ द कोकोनट है, वही उसको भोजन प्रदान करता है, उस नन्हा सा छोटा सा पौधा को। सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द चैप्टर. So for today we will over here. So thank you and have a good day. And also I request all of you, please let me know through the comments if you are feeling any types of problems, or if you have any problem related to the chapter or related to the videos. Let me know, please comment. Okay, so have a good day.